मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गरामी, क्या आप जानते हैं कि यहूदियों के जिस्मों से गंदी बदबू क्यों आती है और किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 70,000 यहूदियों को मार कर दोबारा ज़िंदा किया? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते तो आज की मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल MS व्यूज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो हमारे इस चैनल को लाइक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आप जानते होंगे कि यहूदियों की बहुत सी नस्लें और फ़िरके हैं, जिनमें से यहूदियों की एक ऐसी नस्ल भी मौजूद है जिनका जल्द का रंग मुर्दा इंसानों की तरह पीला होता है और इनके जिस्मों से किसी मुर्दा गली सड़ी लाश की बदबू आती है। यहाँ तक कि इनका नया लिबास भी थोड़े ही अरसे बाद किसी मुर्दे के कफन की तरह गर्दालूद और तार तार होने लगता है। ये लोग अपनी इस कमजोरी या निशानी को छुपाने के लिए भले कितने ही परफ्यूम और खूबसूरत लिबास इस्तेमाल कर लें, इनकी तीनों निशानियों में से किसी एक निशानी की वजह से पहचाने जाते हैं। ये लोगों में घुल मिलकर अपनी शनाख्त छुपा लेते हैं, लेकिन ये अपनी इस मुस्तकिल शनाख्त से उम्र भर पीछा नहीं छुड़ा सकते। इनकी इस खामी के हवाले से कहा जाता है कि ये एक अज़ाब याफ्ता कौम है जो हजारों साल पहले इस दुनिया में आए थे, लेकिन अपनी बदअमालियों और पैगंबर की नाफरमानी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब का शिकार हुए। दोस्तों, ये वाक़या कुछ यूं था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा को यहूदी कौम के एक बड़े शहर की जानिब भेजा गया। जैसा कि तारीख में यहूदियों का शुरू से यही वतीरा रहा है कि अल्लाह ताला के सख्त नाफरमान रहे हैं, इसलिए इन लोगों की इस्लाह के लिए एक वक्त में सैकड़ों पैगंबर भेजे गए। तारीख में ये बात वाज़ेह है, कुल पैगंबरों की तादाद का 90% हिस्सा बनी इसराइल की तरफ भेजा गया, यानी 1 लाख से ज़ायद पैगंबर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए भेजे। इन्हीं में से एक पैगंबर को यहूदियों के एक बड़े शहर की तरफ भेजा गया जहां लाखों की तादाद में यहूदी आबाद थे। एक दफ़ा पैगंबर ने तमाम लोगों को जमा करके जहाद पर चलने का हुक्म दिया तो यहूदियों के इस गिरोह ने बहानाबाजी से काम लेते हुए अल्लाह के नबी से मुनाफकत करने लग गए। उस वक्त के पैगंबर रोज़ाना इन लोगों को जहाद की तैयारियों का हुक्म देते, लेकिन वो दुनियावी जिंदगी में इतना खो चुके थे कि मौत के तसव्वुर से भी घबरा जाते थे। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले इस हुक्म से बिल्कुल बेखबर हो गए। लिहाजा अल्लाह का अजाब शुरू हो गया और इन तमाम लोगों में ताउन की बीमारी फूट पड़ी। रोजाना दर्जनों अफराद मौत के मुंह में जाने लगे। इस कौम के चालाक और होशियार लोगों ने जब ये सूरत हाल देखी तो उन्हें यकीन हो गया कि इनकी नाफरमानी की वजह से अल्लाह का अजाब इन पर नाज़िल हो चुका है। चुनाचे ये लोग इस शहर से निकले और दूर दराज किसी जंगल में रहने के लिए चल खड़े हुए। वक्ती तौर पर जगह तब्दील करने की वजह से ताउन से बच गए, जिसको देखते हुए उन्होंने फैसला किया कि वो सब इस जंगल में उस वक्त तक मकीन रहेंगे जब तक इनके शहर में ताउन का अजाब टल न जाए। अभी इनको यहाँ ठहरे हुए चंद ही दिन हुए थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फरिश्ता इंसान की सूरत में भेजा। फरिश्ता एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा हो गया और वो जोर जोर से चंगाड़ा। वहाँ मौजूद तमाम लोग दहशत और खौफ से अपने होशो हवास खो बैठे। इसके बाद फरिश्ते ने उसी गूंजदार आवाज में पुकारा, मूतू, यानी मर जाओ। तो तमाम यहूदी जहां जिस हालत में थे वहीं मर गए। याद रहे कि इनमें कोई भी बीमार नहीं था। इनकी तादाद तकरीबन 70,000 के लगभग थी। जंगल के करीब जहां ये लोग रिहाइश पजीर थे वहां लाशें ही लाशें पड़ी थी। इनमें बच्चे, बूढ़े और औरतें भी शामिल थी। हैरत की बात यह थी कि इनके करीब कोई दरिंदा भी नहीं आता था। चंद रोज बाद उस कौम के पैगंबर वहां से गुजरे तो जब उन्होंने अपने कौम के हजारों लोगों को मुर्दा हालत में पाया तो उनका दिल भर आया। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और कहा, ऐ अल्लाह ताला, ये मेरी कौम के लोग हैं, मैं इनसे प्यार करता हूँ। अगर ये जिंदा होते तो मैं इनको जहन्नम के रास्ते से निकाल कर जन्नत के रास्ते पर डालने की कोशिश करता। ऐ अल्लाह, तो इनको दोबारा जिंदा कर दे। उसी वक्त आसमान से एक फरिश्ता पैगंबर के पास आया और कहा कि अल्लाह फरमाता है कि आप इन बोसीदा हड्डियों को हुक्म दें कि वो अल्लाह के हुक्म से दोबारा ढांचों की शक्ल इख्तियार कर लें। तो जब पैगंबर ने ऐसा बोला तो हड्डियों में हरकत पैदा हुई और वो ढांचों की शक्ल इख्तियार करने लगी। फिर इन पर गोश्त चढ़ना शुरू हुआ और देखते ही देखते तमाम लोग दोबारा जिंदा हो गए। नाज़रीन ग्रामी, बेशक की इंसानी तारीख का हैरत अंगेज और अनोखा वाक़या था, जहां एक दो नहीं बल्कि 70,000 इंसान जो मर चुके थे एक बार फिर जिंदा हो गए। लेकिन इजाबे इलाही की वजह से इनमें एक तब्दीली आ चुकी थी। वो तब्दीली ये थी कि इनकी जिल्द का रंग किसी मुर्दा जिस्म की मानद हो गया था। इनमें दूसरी तब्दीली ये थी कि इनके जिस्मों से वैसी ही बदबू खारिज होती थी जैसे किसी मुर्दा गली सड़ी लाश में से बदबू आती है। जबकि तीसरी तब्दीली ये थी कि ये जो लिबास पहनते कुछ दिनों के बाद उसकी हालत मुर्दा के कफन के जैसी होने लगती। आज हजारों साल गुजरने के बाद भी इस नस्ल के यहूदी दुनिया भर में मौजूद हैं। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 243 में इस वाक़े की सबसे बड़ी दलील मौजूद है। ऐ महबूब, क्या आपने नहीं देखा था जो मौत के डर से अपने घरों से निकले वो हजारों थे। अल्लाह ने इनसे कहा, मर जाओ, और फिर इन्हें जिंदा कर दिया।
بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر ناشکرے ہیں۔